नमस्कार, टीडीए वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास जो है वो प्योर वैगन्स की होगी। इसमें प्रीवियस 5 सालों के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके द्वारा सिर्फ वैगन्स के क्वेश्चंस का चुनाव किया गया है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, ये जो क्लास है सभी प्रीवियस ईयर के पेपर से चुने गए क्वेश्चंस हैं। ये किसी एक कॉन्सेप्ट पर नहीं है। सभी क्वेश्चंस जो हैं जितने आए हैं उनका मैंने चुनाव किया हूँ। आप ज़रा ध्यान देंगे, आज की जो क्लास है टोटल 200 क्वेश्चंस की होगी। इससे पहले हम लोगों ने 300 समथिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये गारंटी है यहाँ पर कि आपका एक भी सेकेंड भाई यहाँ पर ख़राब नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 300 से ऊपर हो चुका है। हम लोग 300 से आगे चलेंगे, 500 तक क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू साइज ऑफ नक्कल पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। नक्कल पिन का न्यू साइज बार बार पूछता है। आप 41 mm बताएंगे। और नक्कल ही क्या है, सीबीएसई का सबसे वीकेस्ट पार्ट यही है, सबसे कमज़ोर पार्ट नक्कल ही होता है। और फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर मैनुअल्स में अब दिखा दिया हूँ कि देखेंगे नक्कल्स का न्यू पिन साइज जो है आपका 41 mm होगा। कंडमन साइज पे इसका फ्रेंड्स 38 mm होगा, ध्यान देंगे। और यहाँ पर नक्कल नोच का जो वियर अलाउंस है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रेंड्स वो 9.5 mm है। ये हमेशा हर बार पूछा है। इसका जो नोज वियर अलाउंस मैक्सिमम है 9.5 mm। इसका जो सैंक वियर जो प्लेट होती हैं उसका न्यू साइज 6 mm है। कंडम साइज फ्रेंड्स का 1 mm है। और उसके बाद देखेंगे क्लेविस्पिन, ये बार बार पूछा है। ये आपका 38 mm न्यू होता है, कंडम साइज 36 mm होता है। और स्ट्राइकर कास्टिंग जो है न्यू साइज 8 mm है, कंडम साइज का 6 mm है। आगे चलेंगे। इसी तरह से आपको एकदम ज़ोरदार सेशंस हो गए आप लोगों के लिए। हाँ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ वीएलसी वैगन इन लोडेड कंडीशन। बीएलसी आपका बोगी लो कंटेनर वैगन्स जो होते हैं। अब कह रहा है कि लोडेड कंडीशन में आपका जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा फ्रेंड्स, यह 3.8 kg/cm² होगा। और हम लोग कोचिंग में भी जो BMBC होता है उसमें भी मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फ्रेंड्स 3.8 kg का होता है प्रति cm²। और BLC से एक क्वेश्चन और आता है, एम्प्टी कंडीशन में क्या होगा। एम्प्टी कंडीशन में BLC वैगन्स में उपयोग होने वाले ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वह 2.2 kg प्रति cm² होता है। किसमें? एम्प्टी में। लोडेड में यहाँ पर दिया है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जो बच्चे नए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो ये चीज़ यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर वेरिएशन है। इन वेरिएशन को हम लोग एकदम प्रेम से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से BLC और BFKI इसको बोगी फ्लैट कैरिंग वैगन बोलते हैं। बोगी फ्लैट कैरिंग वैगन बोलते हैं। बोगी लो कंटेनर वैगन और यहाँ पर बोगी फ्लैट कैरिंग वैगन के मध्य जो कंपैरिजन है, तुलना है, उसके विषय में सवाल बनेंगे। यूनिट वैगन्स यूनिट। अब यहाँ पर देखें, कॉन्सिस्ट ऑफ 5 वैगन्स, मतलब एक यूनिट में BLC वैगन के 5 कार होते हैं। इसमें आपके दोनों एंड पर ए कार होता है, दोनों एंड पर। बीच में जो 3 होते हैं फ्रेंड्स वह आपके बी कार होते हैं। इसी में आपका ESDB लगा होता है, ESDB, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लैकलेस ड्राबार, ठीक है। यह एक प्रकार क्या है, कपलिंग है। ESDB की हाइट पूछता है, वह होता है 845 mm होता है। इसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके जो ए कार होते हैं इसके दोनों एंड्स में हम लोग CBC का यूज करते हैं, ये भी आप लोग जान जाएंगे। तो इसके एक यूनिट में 5 कार होते हैं, जिसमें 3 कार B होते हैं, 2 कार A होते हैं। ये हमेशा एग्जाम में आपके पूछा है। चलेंगे देखेंगे। कंसिस्ट ऑफ 5 वैगन्स, 2 नंबर्स, A कार के 2, B कार के 3 होंगे। और BFKI जो आपका यहाँ पर बोगी फ्लैट कैरिंग वैगन है, इसमें सिंगल वैगन रहता है। प्लेटफॉर्म हाइट रेल लेवल से BLC का 1009 mm, ये 1269 mm।
लेंथ ऑफ वैगन ओवरहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो BLC वैगन में ए कार हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, 13,625 mm है। ये मैनुअल है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। उसी प्रकार आपके BLC के बी कार की जो लेंथ पूछेगा 12,212 mm है, दोनों को नोट डाउन कर लेंगे। और जो BFKI वैगन है उसकी जो लंबाई होगी 13,716 mm होगा। अब उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चौथा नंबर का है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टेयर वेट, खाली वजन पूछता है। ए कार का जो होता है 19.1 टन होता है, बी कार का याद करना बहुत आसान है, उससे 1 टन कम, मतलब 18.1 टन रहेगा बी कार का। इसको लिखकर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे जुड़े हैं हमसे, वो मैसेज करेंगे, उनको एक एक क्वेश्चन, मतलब ये PDF उनको मिल जाएगा भाई। BFKI वैगन का जो टेयर वेट होगा वो 20.5 टन होगा, पे लोड जो होगा वह 61 टन और इसका 48 टन। व्हील डायमीटर BLC वैगन्स का जो व्हील डायमीटर न्यू साइज होगा 840 mm, कंडम साइज इसका जो होता है फ्रेंड्स वह 780 mm होता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। उसी प्रकार जो BFKI और बॉक्सन्स वैगन UIC वैगन्स के अंतर्गत जो व्हील यूज होते हैं उनका न्यू साइज फ्रेंड्स 1000 mm होता है, और उसका कंडम साइज जो होता है, कंडमन साइज, वो फ्रेंड्स आपका 906 mm होता है, इसे भी आप लोग जानते रहें और आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे इसका 7th नंबर देखेंगे, टाइप ऑफ बियरिंग, इसमें टेपर्ड टू कॉर्ट्रेज बियरिंग इसमें यूज होता है, इसमें टेपर टू कॉर्ट्रेज बियरिंग सेम होता है। हाँ, इसकी परमिसिबल स्पीड पूछती है BLC की 100 किमी प्रति घंटा, BFKI की 75 किमी प्रति घंटा। कपलिंग जो होता है इसमें CBC एंड LSD वेसिकल्स ड्राबार कपलिंग यूज होता है, और इसमें CBC कपलिंग यूज होता है। जो ट्विस्ट लॉक होते हैं इसमें ऑटोमेटिक होते हैं, इसमें मैनुअल होते हैं। इम्पटी लोड डिवाइस, जो इसमें इम्पटी लोड डिवाइस होता है, इसमें 2 स्टेज ऑटोमेटिक और न्यूमेटिक, इसमें क्या होता है मैनुअली लेवरेज होता है इम्पटी लोड डिवाइस। आगे चलेंगे हम लोग। करा साइड बियरर जो अरेंज होता है, स्प्रिंग लोडेड साइड बियरर अरेंज होता है इसमें, ठीक है। CC और PU टाइप दोनों प्रकार के स्प्रिंग BLC वैगन्स में यूज होते हैं, इसमें रबर बॉन्डेड साइड बियरिंग उपयोग की जाती है, ठीक है। अब देखेंगे सस्पेंशंस, यहाँ पर 2 स्टेज सस्पेंशन होता है, इसमें सिंगल स्टेज सस्पेंशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेक कैरिंग कैपेसिटी BLC का बार बार पूछता है, आप बताएंगे 45 वैगन्स को लेकर चल सकता है ये ट्रैक पर, बट BFKI जो है यह 42 वैगन्स को लेकर चल सकता है। इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, इसमें एयर ब्रेक सिस्टम और इसमें वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे यहाँ पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। जो बच्चे न्यू हैं वो इस एक एक पॉइंट को लिखेंगे, जिससे उनका ग्रुप बी और उनका जो AWM AME CLI इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से क्रैक हो जाएंगे। और सबसे नोट पॉइंट करने का सबसे एडवांटेज क्या होगा, एग्ज़ाम के पीरियड में आप लोग जो है भाई मेरे, आप 1 घंटे में 1000 क्वेश्चंस रिपीट कर लेंगे यदि आपने लिखा है, कंटेंट बनाया है तो, वरना आप 5 दिन में भी 1000 क्वेश्चंस यूट्यूब से नहीं पढ़ पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। तो जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर BLC का होता है, लोड कंडीशन में 3.8 kg होता है और इम्पटी कंडीशन में 2.2 kg होता है, आपको ऊपर मैंने दिखाया है। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल से जुड़ें और एक सीट अपनी कंफर्म करें। अब जरा ध्यान देंगे, सबसे ज़ोरदार कंटेंट यहाँ से मिलेगा। स्टैंडर्ड यहाँ पर थिकनेस ऑफ UIC कैसनब बोगी, जो कैसनब टाइप की बोगी हैं, ठीक है। अब कह रहा है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, अब उनका स्टैंडर्ड थिकनेस मतलब न्यू साइज जो होता है L टाइप का, उसमें ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, तो उसकी जो न्यू साइज होती है फ्रेंड्स वो 58 mm होती है। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मेरी टीम ने इसको मेंशन कर दिया है कि कंडमन साइज आपसे UIC बोगी ब्रेक ब्लॉक पूछेगा, आप 10 mm बता देंगे। उसी प्रकार जो K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, किसमें आपके ICF की कोचिंग में उसका जो कंडमन साइज होता है फ्रेंड्स वह आपका 12 mm होता है, उससे भी आप लोग निकलेंगे। और इसमें देखेंगे L टाइप ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन वैगन्स में L टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। आगे चलेंगे,
देखेंगे हम फ्रेंड्स व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन ए ग्रुप फॉर लोड बियरिंग और लोड स्प्रिंग और फॉर लोड बियरिंग एंड स्नबर स्प्रिंग में जो इनके हाइट में डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, वह 3 mm का होता है। कितना? 3 mm का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, बस यही सवाल ही पूछेगा आपसे, मैचिंग ऑफ बोथ लोड एंड स्नबर स्प्रिंग। अब जरा ध्यान देंगे, लोड यहाँ पर बेरिंग नहीं होगा, क्या होगा? ये स्प्रिंग होगा। मैं पहले ही समझ रहा था कि ये स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो आपका जो लोड स्प्रिंग और स्नबर स्प्रिंग होता है, उसके मध्य जो हाइट की वेरिएशंस होगी फ्रेंड्स, कितना होगा आपका? वह 3 mm का होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, करें हाउ मैनी साइड फ्रेम फिटेड इन कैसनर ट्रॉली। जो कैसनर ट्रॉली होती है, साइड फ्रेम उसके 2 होते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि 2 सामने वाले उसके हेड स्टॉक होते हैं, सामने क्या होगा? उसका साइड फ्रेम होगा। आगे चलेंगे, व्हाट इज द कंडेमनिंग व्हील डाया इन ऑल कैसनब वेरिएशन। कैसनब कह रहा कैसनब होगी, ये सभी प्रकार के व्हील का जो कंडम साइज होता है फ्रेंड्स, वह 906 mm होगा। न्यू साइज कितना होगा आपका? इसका 1000 mm होगा न्यू साइज। कह रहा मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनब बोगी इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कैसनब बोगी आएगी, ठीक है, उसका जो मेंटेनेंस मैनुअल होगा भाई, वो G95 के अंतर्गत वहाँ पर किया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड कर लिया हूँ। बॉक्सन्स वैगन को फ्रेंड्स ओपन वैगन बोलते हैं। ओपन वैगन का एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ बीच में ओ आएगा, ठीक है, बॉय बॉक्सन HS, तो फ्रेंड्स इस टाइप के वैगन सभी ओपन वैगन होंगे। बॉक्सन्स वैगन का जो मेंटेनेंस होगा G70 के अंतर्गत किया जाएगा। G71 के अंतर्गत यहाँ फास्फोरिक एसिड टैंक वैगन का किया जाएगा। टैंक वजन में आपका BTPN T फॉर, तो वहाँ पर T आएगा। मैं इससे पहले वाली जो क्लास अपलोड किया हूँ 300 क्वेश्चंस की, इसकी पहली क्लास अपलोड हो चुकी है और आप लोग उसको देख लेंगे भाई, वो बहुत ज़ोरदार गई है। वो वीडियो जो है 1000 घंटा से ऊपर जा चुकी है, आप लोग उसको देख लेंगे। करा है कि यहाँ पर G72 यहाँ पर जनरल स्टैंडर्ड स्पेस फॉर फैब्रिकेशन ऑफ यू फ्रेम बोगी। यू फ्रेम बोगी का जो मेंटेनेंस होगा वो G72 के अंतर्गत किया जाएगा। अब BOBR और BOBRN वैगन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा है, इसलिए पूरा रेड किया हूँ मैं। G73 के अंतर्गत इनका मेंटेनेंस मैनुअल होगा, ठीक है, BOBR और BOBRN वैगन का। अब इसमें देखेंगे करा है G76 इंस्पेक्शन CBC की जो होती है, सेंटर बफर कपलर की, ये लाइन पर होता है। और G80 के अंतर्गत जो आपका 80 होता है ना, ये वर्कशॉप के अंतर्गत इसका मेंटेनेंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक पूछता है, वर्कशॉप रहेगा भाई, ठीक है। ये क्या होगा? G80 का वर्कशॉप के अंतर्गत होता है और G76 का जो क्या होगा, ये लाइन स्टॉप के लिए होता है। आपका जो टैंक वैगन है BTPN, यहाँ पर अमोनिया गैस वगैरह का परिवहन होगा, ये G79 के अंतर्गत होगा। अब CBC का पूछेगा, आपको बताया मैं लाइन पर, देखिए यहाँ पर दिया है, मेंशन मैंने किया है, कुछ छूटा नहीं। CBC फॉर वर्कशॉप G80 के अंतर्गत इसका किया गया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका कैसनब बोगी है। कैसनब बोगी का जो उसमें कर्टर स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है ना कैसनब बोगी में, उसका जो मेंटेनेंस होगा G81 के अंतर्गत किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें आपके लिए, आप इसको याद रखें, लिखें और ज़रा ध्यान देंगे। जो बच्चे परचेज किए हैं उनको ये सब सारी चीज़ें हम लोग उनको भेज देंगे। और ये BTPGLN, ये आपका जो पेट्रोलियम गैस है ना, यहाँ पर ये आपका PG पेट्रोलियम गैस है ना, इसका जो मेंटेनेंस होगा G86 होगा। मैंने पेट्रोलियम गैस जिस टैंक में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो G86 के अंतर्गत उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसपोर्ट। आगे चलेंगे, अब देखेंगे यहाँ से हम लोग ये जो लास्ट वाला है डबल डेकर वाला, ठीक है, डबल डेकर वैगन जो होगा, ठीक है, BCA CBM टाइप के जो डबल डेकर वैगन्स होंगे, उनका जो मेंटेनेंस होगा वो आपका G106 अंतर्गत होगा। अब देखेंगे यहाँ से, ये तो आपको क्वेश्चंस में मैंने मैनुअल को ऐड कर दिया था, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आपके। वियर लिमिट ऑफ वर्टिकल सरफेस इन फ्रिक्शन शू वेज ब्लॉक, जो आपका वेज ब्लॉक है ना, तो उसका जो फ्रिक्शन शूल जो लिमिट है, ठीक है, अब वो आपका 7 mm होगा। कितना? 7 mm होगा। व्हाट टाइप ऑफ साइड बियर फिटेड इन कैसनब 22 HS ट्रॉली
जो साइड मिरर है भाई, करा किस प्रकार का साइड मिरर लगाया जाता है कैसनव 22HS में। अब भाई स्प्रिंग लोडेड लगाया जाए है, CC टाइप का और PU टाइप का। जो CC टाइप है इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पैड बोलते हैं, और जो आपका PU है इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीयूरीथेन पैड बोलते हैं। अब इन दोनों को हम लोग लगाते हैं हम लोग साइड मिरर के पास, ठीक है। अगर इसके बाद इसकी हाइट 1106 जो है नहीं आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह 37 mm का पाइकिंग यूज करते हैं। इसके साथ जगह नहीं, इसके साथ पाइकिंग हम लोग यूज करते हैं। साथ में साफ पूछा है कितने mm की पैकिंग हम लोग यूज करेंगे, तो 37 mm का पैकिंग हम लोग यूज करेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नोट, BLC वैगन में स्प्रिंग लोडेड साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, इसे भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनव बोगी। किस प्रकार का जो स्टील है साइड फ्रेम बनाने में उपयोग किया जाता है कैसनव बोगी में, वो आपका क्या होगा, सिलिको मैग्नीज स्टील। ये क्वेश्चंस के पेपर हैं भाई, इसमें कोई सभी क्वेश्चंस आपको यूनिक मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चनों से लिया गया क्वेश्चन है पेपरों से। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनव, तो 260 mm होगा। आगे देखेंगे, व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड। ये ओल्ड इज गोल्ड बहुत बार पूछा है भाई ये, तो इलास्टोमेरिक जो पैड है उसका जो न्यू साइज बार बार पूछा है, ये 46 mm होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया है। कंडम साइज भी पूछता है, आप बताएंगे 42 mm होगा। स्टैंडर्ड डायमेंशन ई इन ACB ऑफ गुड स्टॉक्स इज, करा कि ये इंपॉर्टेंट है भाई। और आपको एक जगह में ई इसका सबका ई डायमेंशन ए डायमेंशन सबका मिलेगा आगे, तो आप पेशेंस बनाइए। स्टैंडर्ड डायमेंशन ई ऑफ SAB, जो ACB होता है ना अपना, ये क्या करता है, व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच के गैप को मेंटेन करता है, और रनिंग कंडीशन में इसे आप लोग ध्यान देंगे। ये आपका 575 mm होता है। व्हाट इज द कंट्रोल ए डायमेंशन ऑफ एक्सप्लेन इस, यहाँ सिग्निफिकेशन की बात कर रहा है। ए डायमेंशन जो होता है कोचिंग में 13 टन और 16 टन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो जो कोचिंग में जो होता है, ठीक है, ए डायमेंशन 13 टन में 16 + 2 - 0 mm होता है। 16 टन की मैं बात करूँ, 16 में बस इस जो 16 में 6 जोड़ दो, 16 × 6 = 22 + 2 - 0 mm, ठीक है। तो अब आपका देखेंगे बी में गुड स्टॉक है, तो जो आपका VB स्टॉक है इसमें आपका 50 mm रहेगा। एयर ब्रेक स्टॉक में आपका VB माने वैक्यूम ब्रेक रहेगा, तो वैक्यूम ब्रेक में BFKI टाइप के जो वैगन्स होंगे, ठीक है, तो उनका जो इसका जो है भाई ए डायमेंशन होगा, तो ये 50 mm होगा। और एयर ब्रेक स्टॉक का, क्योंकि आपका तो वैक्यूम ब्रेक था, ये आपका एयर ब्रेक है, से 70 mm रहेगा। और BOBR में क्या होगा आपका 27 mm रहेगा। आप देखेंगे ई डायमेंशन के यहाँ पर दिया गया है भाई, ये चीज़ ना ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए लिख लीजिए आप। ई डायमेंशन यहाँ पर 375 ± 25 mm होता है कोचिंग स्टॉक में, इसमें हम लोग यात्री परिवहन करते हैं। 555 यहाँ देंगे ± 20 mm फार क्या करा गुड्स स्टॉक में है, ठीक है। और आगे हम आपको दिखाए थे क्या 575 mm, अगर आप इसको प्लस मिलेंगे तो 575 हो जाएगा, वही ऊपर दिखाया गया था। अब देखेंगे यहाँ पर BC NHL जो सी फॉर कवर वैगन है, उसका 560 ± 25 mm है। आगे चलेंगे, इसको सिर्फ यही बताना था हमें, तो आपको वहाँ पर मैंने मैनुअल्स में दिखा दिया कि आप किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। द कलर कोडिंग डिस्ट्रीब्यूटर जो DB होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक, ठीक है, तो उसका जो कलर पूछ रहा है DV का गुड्स स्टॉक में और एयर ब्रेक सिस्टम में, वैक्यूम ब्रेक में नहीं एयर ब्रेक में, तो भाई ये क्या होता है आपका, ये पीला येलो होता है। अब मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है, कोचिंग स्टॉक में यदि DV कलर पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, यहाँ पर ग्रीन बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से भाई। अब देखेंगे यहाँ लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करा, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। जो बॉक्सन वैगन है एम्प्टी कंडीशन में उसका पिस्टन स्ट्रोक पूछा है ना, तो एक जगह आपको पूरा पिस्टन स्ट्रोक ही मैंने आपको दिखाया है, देखेंगे आपको इसे यहाँ मिल गया। तो आपका है कितना 85 ± 10 mm है बॉक्सन वैगन का एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक। अब देखेंगे ना यहाँ पर
मैं आपको पूरी तरीके से ना ये आपका मैनुअल्स मैंने यहाँ पर दे दिया है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। पिस्टन स्ट्रोक यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे हम लोग। करा कि यहाँ पर ब्रेक गियर यहाँ लिमिट्स इन क्लियरेंस, तो ब्रेक ब्लॉक कंटिन्यूइंग लिमिट्स होता है 10 mm होता है ये, ठीक है। आपका वैगन्स है, मैं वैगन्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो वैगन्स में जो ब्रेक ब्लॉक का कंडम सीमा होता है वो 10 mm होता है। यार्ड लिविंग थिकनेस ब्रेक ब्लॉक इन बॉय वैगन में तो क्या होगा, बॉय वैगन में क्या होगा, ये आपका 20 mm होगा। अब देखेंगे ए डायमेंशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक फिटेड विथ कैस्टनर बोगी एक्सपेक्टेड BOBR। अब जो ए डायमेंशन होगा सिर्फ किसका, कैस्टनर बोगी का, BOBRN वैगन को छोड़कर, मतलब कैस्टनर बोगी के जितने भी प्रकार होंगे उनका ए डायमेंशन जो होगा 70 + 2 - 0 mm होगा। अब यहाँ पर देखिए ए डायमेंशन अब BOBRN यहाँ पर दे दिया है। BOBRN वैगन का जो ए डायमेंशन होगा भाई होगा 27 + 2 माइनस क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 0 mm होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ वैगन। यहाँ से ना क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा नहीं, बना है। अब आपको यहाँ पर नोट करना है। बॉक्सन्स O फॉर ओपन वैगन, ओपन वैगन, BCN फॉर कवर वैगन, ये भी कवर वैगन है। तो देखेंगे इस प्रकार के जितने वैगन है, BRN वैगन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वैगन है इनका पिस्टन स्ट्रोक जो इम्पटी कंडीशन होता है ना, इम्पटी कंडीशन, तो जो BRN वैगन होता है ना इसको फ्लैट वैगन बोलते हैं। क्या ये फ्लैट वैगन, बिल्कुल फ्लैट रहेगा ये। इसमें हैवी मशीन्स वगैरह और वायर वगैरह जो राउंड में होते हैं ना उनको ट्रांसपोर्ट के लिए BRN वैगन का यूज़ होता है। BRN वैगन फ्लैट वैगन होता है। और BTPGL वैगन होता है, ये पेट्रोलियम टैंक परिवहन होता है भाई। और इनका जो कोडा लाइफ होता है ना 40 से 45 साल होता है, ये भी याद है, 40 से 45 साल। तो इस प्रकार के जो वैगन होंगे इनका जो इम्पटी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक होगा भाई, ये 85 mm ± 10 mm होगा। और लोडेड क्या होगा 130 mm ± यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा 10 mm होगा। और यहाँ पर बॉक्सन HL माने ओपन में और हैवी जो रहेगा, और BCN कवर में जो आपका हैवी रहेगा। इम्पटी कंडीशन में भी उसका सेम रहेगा 85 mm माइनस में 10 mm रहेगा। लेकिन लोड कंडीशन जो होगा आपका वो होगा 120 mm ± 10 mm रहेगा। BTPN जो टैंक वैगन है इम्पटी कंडीशन में 85 mm ± 10 mm लोडेड रहेगा आपका 130 mm ± यहाँ पर 10 mm। बॉय वैगन जो है आपका बॉय वैगन भी ओपन वैगन में आएगा। ये क्या होगा आपका 90 mm होगा -10 mm होगा। पिस्टन स्ट्रोक क्या होगा लोडेड 135 ± 10 mm। अब उससे नीचे ना ये देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए BBZC जो आपका BBZC जो ब्रेक वैन है, इसका जो इम्पटी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है भाई वहीं क्या होता है लोडेड कंडीशन में होता है, सेम होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे 70 mm ± 10 mm। जो BOBRN वैगन है इसका क्या होगा आपका, ये आपका 100 mm ± में 10 mm लोडेड रहेगा 110 mm -10 mm। जो BOBYN वैगन है 100 mm माइनस देखेंगे उसको सब। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका BBZI जो आपका यहाँ पर ब्रेक वैन है, इसमें ICF ट्रॉली लगी होती है। कौन सी ICF ट्रॉली लगी होती है, कितनी 2 ICF ट्रॉली लगी होती है। और आपका जो BBZI वैगन है ना, इसका जो POH पूछता है भाई, POH जो होता है इसका ये आपका 2 ईयर्स में होता है। और BLC वगैरह का बॉक्सन्स वैगन का उसका 6 साल में होता है। लेकिन BBZI का कितना 2 ईयर्स में होता है, नोट कर लेंगे। और BBZI क्या समझ रहे, ये क्विक कपलिंग इसको बोलते हैं, क्विक कपलिंग इसी का होता है। और इसकी जो स्पीड है BBZI की ये 100 किमी प्रति घंटा होता है। इसे आप ध्यान देंगे, किमी kmph रहेगा, ये ध्यान देंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है BBZI से। इसका पिस्टन स्ट्रोक देखेंगे 32 में होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखेंगे हाँ, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन में जो कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है भाई 6 लीटर कितनी होती है 6 लीटर्स की होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। आपका कह रहा है कि द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। कह रहा है ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम्स में जो ब्रेक पाइप का कलर होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। अब ब्रेक पाइप में जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो 5 kg का होता है, इसे भी आप जान देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फीड पाइप, आपसे क्या पूछेगा या पी या फीड पाइप। फीड पाइप का जो प्रेशर होता है भाई आपसे 6 kg/cm² का होता है, ये आप ध्यान देंगे। और इसका जो कलर पूछेगा आपसे, कलर जो फ्रेंड्स इसका होता है वाइट होता है। क्या होता है वाइट होता है, इसे आपको लिख लेंगे। अब देखें ना यहाँ पर
एक मैनुअल्स में यहाँ पर दिया हूँ। अब इस चीज़ को, ये चीज़ें क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट जानकारी आपको मिलेगी। मालगाड़ी के बीपीसी की वैधता की शर्तें, अब देखेंगे एयर ब्रेक यदि है, यदि, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा BBZ, BBZI, BBZC जो ब्रेक वैन है उसमें अलग अलग टाइप के प्रकार होंगे और सबकी बीपीसी होंगी, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखा रहा है CC रेक, क्लोज सर्किट रेक रहेगा, तो बीपीसी की जो वैधता होगी वह 7500 किलोमीटर या 30 + 5 दिन होगा, जो भी पहले हो वही मान्य होगा, इसे नोट कर लेंगे। कोई भी बदलाव मान्य नहीं है, केवल संचालन प्रभावित होने की दशा में कोई कुछ नहीं मान्य होगा। अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, बीपीसी कलर आपसे क्या पूछेगा, पीला, और जो प्रारंभिक स्टेशन रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा आपका, उसका ब्रेक पावर परसेंटेज 100% रहेगा। आगे देखेंगे POH, जो इसका पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होता है, पीरियोडिसिटी DV, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो होता है, इस डन, कह रहा है कि जो DV की जो POH होती है भाई वो 6 ईयर्स में होती है, किस साल में, 6 साल में होती है POH। BLC और वॉक्सवैगन का भी POH 6 साल में होता है। ये आर 5 लाख किलोमीटर्स विच इज़ ईयरलियर, 6 साल या 5 लाख किलोमीटर, जो दोनों में से पहले पूरा हो DV का, हम लोग क्या करेंगे, उसका POH करेंगे। What type of grease to use after cleaning and inspection all part of select adjuster, जो ACB है उसके पार्ट्स को साफ वगैरह करने के बाद जो हम लोग ग्रीस यूज करते हैं वो सर्वोजन 2 ग्रीस यूज किया जाता है, इसे याद रखेंगे, ये SAB में। What should be the effective pressure in brake cylinder during full service application, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर होता है 3.8 kg/cm² का होता है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग, इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी जो AR टैंक होता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, उसका जो प्रेशर होता है भाई कितना होता है, 6 kg/cm² का होता है। और आपसे मैंने बोला कि फीड पाइप का भी प्रेशर जो होता है और 6 kg/cm² का होता है, इससे भी आप लोग नोट कर लेंगे। डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, जो आपका BP और FP है, इन गुड्स स्टॉक, गुड्स ट्रेन में इनका जो डाया होता है या व्यास होता है वो 32 mm होता है, नोट। आगे चलेंगे, BP प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, वर्किंग ट्रेन में जो BP का प्रेशर होता है 5 kg/cm² का होता है, इसे नोट कर लेंगे। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्राम BC ब्रेक सिलेंडर गोज टू, मतलब जब हम ब्रेक रिलीज करते हैं तो हवा कहाँ जाती है, वह एटमॉस्फेयर में चली जाती है, हमारे वातावरण में चली जाती है। ये सभी क्वेश्चंस का चुनाव जो है ना भाई, ये पेपर से किया गया है, मेरी टीम 5 सालों के क्वेश्चन से चुना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का PDF जो बच्चे हमसे परिचित किए उनको फ्री में मिल जाएगा, उनको मैसेज करना होगा। व्हाट टाइप ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड इन गुड्स, भाई बॉल टाइप का यूज होता है कट ऑफ एंगल कॉक, ठीक है। और जो आपका कट ऑफ एंगल कॉक होता है उसमें EMU वाशर फिट किया जाता है। और आपके कोचिंग स्टॉक में भी क्या होता है, आपका बॉल टाइप कट ऑफ एंगल कॉक फिट होता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। पैसेंजर कोच में क्या होगा, बॉल टाइप कट ऑफ एंगल। ACB एडजस्टमेंट क्लियरेंस बिटवीन, ACB किसके बीच का क्लियरेंस एडजस्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था पहले। रनिंग कंडीशन में व्हील और उसके ब्रेक ब्लॉक के बीच का जो गैप होता है 5 mm, ठीक है, उसी को क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। द फुल फॉर्म ऑफ CR कंट्रोल रिजर्वायर होता है। द व्हील गेज मेजर्ड, व्हील गेज हम लोग ऑफ लोड कंडीशन में यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग जो व्हील गेज होता है, व्हील गेज होता क्या है, व्हील गेज मतलब ये व्हील होता है, ठीक है, ये डिस्क होता है, इसके मध्य एक इस प्रकार से इसका एक्सल होता है, ठीक है। तो इसी 2 ब्रेक डिस्क के इनर जो है ना, इनर फेस के मध्य गैप को हम लोग मेजर करते हैं। वह कितना होता है आपका, वह होता है 1600 + 2 - 1 mm होना चाहिए। या मैक्सिमम की बात करेगा तो आप कहेंगे 1602 mm, या उससे कम आपका 1601 mm। स्टैंडर्ड कितना होता है 1600, एक माइनस करेंगे क्या होगा 1599। आपसे इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है, मिनिमम पूछेगा 1599, स्टैंडर्ड पूछेगा आप 1600, मैक्सिमम पूछेगा क्या आप बताएंगे आप 1602 mm। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे द व्हील गेज मेजर्ड, व्हील गेज मापा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज ऑफ 2 व्हील ऑन सेम एक्सल, क्या चीज़ है। परमिसिबल
मैक्सिमम फ्लैट सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैगन्स में 60 mm रहेगा और कोचिंग में 50 mm रहेगा। कोचिंग मतलब जिसमें यात्री ट्रेवल करता है। इन CTRB द ग्रीस यूज पर एक्सल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक्सल की बात समझ रहे हैं, ये पर एक्सल मतलब एक एक्सल। एक एक्सल में आपके दो ब्रेक डिस्क, दो आपके व्हील डिस्क, ये क्या है, दोनों व्हील डिस्क आएंगे। इसी के बगल में क्या रहता है, आपके बियरिंग होती है, बियरिंग SKF की बनी होती है और आपके NBC की बनी होती है। इस पर ये तमाम कंपनियां होती हैं, उन अलग अलग कंपनियों में अलग अलग क्वांटिटी ग्रीस यूज होते हैं। जो ग्रीस यूज होते हैं वो लिथियम बेस ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखेंगे जो CTRB क्वार्टर टेपर रोलर बीयरिंग में है, ठीक है, उसमें 455 ± 30 ग्राम ग्रीस यूज किया जाता है, दोनों इधर और इधर दोनों बीयरिंगों में मिलाकर। द व्हील गेज, क्योंकि यहाँ पर एक्सल कर रहा है, प्रति एक्सल में आपके दो यहाँ पर बीयरिंग आएंगे, तो व्हील के पास लगा रहता है बीयरिंग, और बीयरिंग के पीछे बीयरिंग कवर लगा रहता है, इसको पेटी भी लोग बोलते हैं। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज कम मापा जाता है, ऑफ लोड कंडीशन में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑफ बॉक्स वैगन। आपका जो बॉक्स वैगन है उसमें व्हील ट्रेड का जो स्टैंडर्ड डायमीटर होगा आपका फ्रेंड्स वह 1000 mm होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, द वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर ऑफ व्हील ट्रेड सेम एक्सल आफ्टर फ्रेश टर्निंग शुड नॉट एक्सीड। अगर हम लोग बता रहे हैं सेम एक्सल की बात कर रहा है, सेम एक्सल मतलब क्या होगा, दो व्हील डिस्क के डाया के मध्य जो गैप होता है ना, वैगन्स के या कोचिंग के दोनों में क्या होता है, बराबर होता है 0.5 mm होता है, याद रखेंगे 0.5 mm। और आपको बताएं वैगन की बेस में मैं बता रहा हूँ, वैगन में अगर एक कार के बोलेगा, एक कार में क्या होता है, या एक वैगन की बात करेगा तो एक वैगन में क्या होगा आपका 2 ट्रॉली आएगा। तो हम एक ट्रॉली की बात कर रहे हैं, एक ट्रॉली में क्या होगा आपका 2 व्हील आएगा, यहाँ पर एक व्हील ए और एक व्हील ए। तो एक ट्रॉली में जो व्हील के डाया में डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, वह 13 mm का होता है, 13 mm होता है वैगन केस में। अगर हम लोग एक कार की बात करेंगे, क्योंकि एक कार या फिर एक वैगन की बात करेंगे, एक वैगन में 2 ट्रॉली आएंगे, 2 ट्रॉली मतलब क्या होगा, आप इसके 4 व्हील होंगे। तो ये व्हील देखेंगे, ये सब 4 व्हील मैंने यहाँ पर बना दिया। तो 4 व्हील के डाया में जो गैप होता है फ्रेंड्स वो 25 mm का होता है वैगन के केस में। से आप लोग नोट पॉइंट कर लेंगे और एक लाइक करेंगे आप लोग। करा कि फॉर मेजरिंग द ओवैलिटी एंड टेपर ऑफ जनरल हाउ मैनी लोकेशंस आर नीडेड। जनरल के ओवैलिटी और टेपर मापन के लिए 3 लोकेशन का आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 3 लोकेशंस। आगे चलेंगे। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, उसका क्या होता है, नक्कल होता है। यहाँ पर द हाई कैपेसिटी ऑफ ड्राफ्ट गियर, ये बहुत ज़्यादा पूछा है। उच्च क्षमता की जो ड्राफ्ट गियर होती है RF 361 या मार्क 55, MARK मार्क क्या होता है इसका 55, ये हाई कैपेसिटी का ड्राफ्ट गियर होते हैं। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कपलर यूज इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर, भाई AAR टाइप का यूज होता है सेंटर बफर कपलर। AAR टाइप में दो प्रकार आते हैं, एक होता है AAR E टाइप, एक होता है आपका AAR H टाइप। H टाइप का यूज कोचिंग में होता है, किसमें, कोचिंग में होता है। E टाइप का जो होता है वो लोकोमोटिव में होता है। लोकोमोटिव क्या होता है, मतलब इंजन में यूज होता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CBC, CBC का पार्ट नहीं है। योक पिन भी होता है, कपलर बॉडी भी होता है, कपलिंग जोड़े मतलब कपलर बॉडी। यहाँ पर स्ट्राइकर कास्टिंग भी है सर, आपको बताया था स्ट्राइकर कास्टिंग में। और यहाँ पर जो क्या है, सिर्फ स्पेसर नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे करा कि व्हाट इज डन द, यहाँ पर फैसिलिटीज़ इंस्टॉलेशन ऑफ RF 361 जो हैवी ड्रॉप्ट गियर है, करा उसके इंस्टॉलेशन में योक एंड ड्रॉप्ट पॉकेट, करा ड्रॉप्ट पॉकेट, करा योक और ड्रॉप्ट पॉकेट में RF 361 गियर को लगाने के लिए क्या करते हैं। जो मार्क आपका है मार्क 55 या RF 361 ड्रॉप्ट गियर को लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्रैगिंग नहीं, प्री शॉर्टनिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, प्री शॉर्टनिंग करते हैं।
प्रेसिंग नहीं करेंगे, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्री शॉर्टनिंग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ रिकमेंडेड मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग पीओएच ऑफ सीबीसी। सीबीसी का जो हम लोग सीबीसी का पीओएच करते हैं तो इसमें कौन सा मस्ट चेंज आइटम नहीं है, तो सीबीसी है, नकल है, योक नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंटर बफर कपलर ये 80 टन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर बफर कपलर का जो वर्किंग स्ट्रेंथ होता है 80 टन। हाँ, यही देखेंगे, ये टाइप ऑफ कपलर, ये यहाँ से क्वेश्चन हर जगह पूछा है, बार बार पूछा है भाई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साकू कपलर पूछा है। साकू कपलर का जो हम लोग लोकल में डेमू मेमू यूज करते हैं ना, यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, तो इस प्रकार की जो हम लोग ये लोकल ट्रेन्स यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग साकू कपलर का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे स्लैकलेस फ्री कपलर्स जो है उसको बीएलसी वैगन्स के बी कार में यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पर स्क्रू कपलिंग जो है यहाँ पर फोर व्हीलर्स वैगन्स में यूज करते हैं, 4 पहिए वाले। और सेंटर बफर कपलर जो है अपना तो वैगन्स में यूज होते हैं, और टाइट लॉक और यहाँ पर एंटी क्लाइंबिंग या एलएचबी में यूज करते हैं, पढ़े हैं हम लोग। फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल, और रेल लेवल से अधिकतम क्या होगा, तो मैक्सिमम रहेगा, तो क्या होगा आपका यहाँ पर 1105 होगा। ये मैक्सिमम रहेगा इम्पटी कंडीशन में, क्या रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ये मैक्सिमम क्या रहेगा, ये इम्पटी में, इसे याद रखेंगे। और मिनिमम जो होता है इम्पटी कंडीशन में, मिनिमम इम्पटी कंडीशन में वो होता है 1090 mm होता है। और लोडेड कंडीशन में जो सीबीसी कैड होती है लोडेड, वो आपका 1030 mm होती है। और दोनों का जो वेरिएशन होता है 75 mm का होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा कि हाइट कितना होता है 1105। यहाँ पर देखेंगे सीबीसी एंड बफलर्स पैरामीटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो आपका गैदरिंग रेंज होता है इसमें क्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हॉरिजेंटल में बहुत सारे ABCD आए हैं ना, HORIZO, देख रहे ना, बहुत सारे यहाँ पर इसके अंग्रेजी के वर्ड आए हुए हैं। तो ये जब सबसे ज़्यादा है तो इसके सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा क्या 110 है। उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं भूलेंगे। अब वर्टिकल इससे हॉरिजेंटल छोटा है तो क्या होगा अपन यहाँ इसका 90 mm होगा, ठीक। आपका सीबीसी हाइट यहाँ पर अंडर टेयर माने खाली अवस्था में 1105 रहेगा। और यहाँ पर टेयर कंडीशन क्या होगा, मिनिमम रहेगा आपका 1090। लोडेड देखेंगे, अंडर लोडेड कंडीशन क्या होगा, आप 1030 mm रहेगा। परमिसिबल देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाया है, आपको यहाँ पर 75 mm। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है न्यूली बिल्ड बीएलसी कंटेनर वैगन फर्स्ट पीओएच, जो न्यू आपका बीएलसी कंटेनर वैगन बना उसका पहला पीच भाई 6 ईयर्स में होता है, इसे आपको याद रखेंगे। बॉक्सन्स वैगन का भी पहला जो पीओ 6 ईयर्स में होता है। कह रहा है कोडा लाइफ ऑफ ओपन वैगन्स जो होते हैं ना आपके बॉक्सन्स टाइप के, ठीक है, और कैसनप बोगी इसमें लगा है, और ओपन वैगन है तो उसका जो कोडा लाइफ होता है 30 साल होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर फ्रेंड्स यदि आपका टैंक वैगन रहेगा ना, टैंक वैगन, तो उसका 40 साल होता है कोडा लाइफ, कहेंगे आपको 45 साल भी मिलेगा, इसे भी आप लोग जानते रहें। देखेंगे यहाँ पर ओपन वैगन का कोडा लाइफ 30 साल होता है। करा हु इच यहाँ पर कॉम्पिटेंट ऑफ सैंक्शन द प्री मेच्योर कंडेमनेशन ऑफ नॉन एक्सीडेंट, यदि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है लेकिन 25 साल पूरा हो गया है ना, तो उस वैगन्स को मतलब उसको क्या करना है, कंडम करने की जो पावर किसके पास होती है, PCME, पर्सनल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के पास ये पावर होती है। अब देखेंगे आगे देखेंगे, एच पर न्यू नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट्स। नंबरिंग जो हम लोग करते हैं तो उसके जो अंक होते हैं तो वो कह रहा है कि वो क्या उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, मैं आपको एक 72 लिया हूँ, 72 तरीके से ये ऑथराइज्ड है और इसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। एक वैगन लिया गया है BCNHS, उसका नंबर है यहाँ पर 31101695 तो अब यहाँ पर देखेंगे 2 शब्दों को, वर्डों को लेकर ये इंडिकेट किया है। आरंभ के 2 अक्षर को पूछा है, आरंभ में क्या पूछा है, 2 अक्षर को पूछा है ना, करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट। तो पहला जो अंक है देखेंगे यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रथम 2 अंक जो है टाइप ऑफ वैगन, टाइप ऑफ जो आपका वैगन है जो 2 अंक है आपका 31 31 जो है यहाँ पर,
तो क्या बताता है, यह टाइप ऑफ वैगन को बताता है कि वैगन किस प्रकार का है, फ्लैट वैगन है, टैंक वैगन है, ओपन वैगन है, तो ये उसके प्रकार को बताता है। उसके बाद उसके पीछे के 2 अंक हैं रेलवे कोड कि यह रेलवे या किस रेलवे का है। एक ईसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, सेंट्रल रेलवे का है, एनईआर का है, ईसीआर का है, एससीआर का है। तो इसके बाद के 2 अंक जो है वो बताते हैं ईयर मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं, उसके बाद के 2 अंक, ठीक है, मतलब इसका जो 5वां और 6वां। अब यहाँ पर इंडिविजुअल बैनिक वैगन नंबरिंग होता है यहाँ पर इसके मध्य वाले में, और लास्ट जो होता है डिजिट ये चेक डिजिट होता है, ये चेक करता है कि क्या ये कैसा है। अब देखेंगे ये जो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, किस में, रेलवे कोड जो होता है ना, ये 10 है, 20 आएगा, 30, इस प्रकार से कोड आपको याद करना होगा कि यह सेंट्रल रेलवे का है कि कहाँ का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए एडवांटेज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर लॉक बोल्ट, इनमें से कौन सा एक लॉक बोल्ट से संबंधित नहीं है। तो हाई स्ट्रेंथ जो है यह लॉक बोल्ट से संबंधित नहीं है। करें वाटर टाइटनिंग इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ वैगन्स, जो टाइटनेस है किस प्रकार के वैगन से जुड़ा है। तो BCN एक कवर्ड वैगन जुड़ा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आप कह रहा है कि एच पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम कोड फॉर बॉक्सन HL टाइप ऑफ वैगन इज। अब ये कह रहा है कि नई वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार बॉक्सन HL वैगन टाइप का वैगन कोड है क्या, आपका 22 कोड है। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वैगन इज। तो जो BOBR वैगन है उसका जो डोर है, दरवाज़ा है, उसको खोलने बंद करने के लिए कितने प्रेशर की आवश्यकता होगी। तो ये आपका रहेगा ये 4.92 kg/cm²। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी यूनिक है, अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि ये पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। आप इसको देखिए और अपनी जो तैयारी है ना उसमें देखिए कि कितना क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं। अब इसका भी पार्ट 3 भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील और बॉक्सन्स वैगन। कह रहा है बॉक्सन्स वैगन जो है ओपन वैगन है, इसके कह रहा है कि साइड ऑपरेटेड जो हैंड ब्रेक व्हील है उसका व्यास कितना होता है, ये 610 mm होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कह रहा है द क्लियरेंस बिटवीन पिन्स एंड बुशेस शुड नॉट एक्सीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ब्रेक गियर करते हैं तो जो पिन और बूस होते हैं ना उनके मध्य का जो गैप होता है भाई वह 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ज़्यादा प्ले हो जाएगा, घिसेगा ज़्यादा वो। व्हाट डू यू मीन बाय CC रेक। जो CC रेक का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट रेक बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच टाइप कपलर यूज्ड इन B कार। जो B कार होता है उसमें किस प्रकार कपलर यूज करते हैं हम लोग, ESDB स्लैकलेस ड्रॉबार। उसकी हाइट है 845 mm। प्लीज नोट डाउन। द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ BOBR डोर इज। तो कह रहा है जो प्राइमरी लॉक क्लियरेंस होता है BOBR वैगन में वो 5 mm का, मतलब 5 mm का होता है। ISO सर्टिफिकेट फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो ISO के अंतर्गत जांच की जाती है। वो ISO 9001-215 के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे ISO को लिया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि भाई यदि कोई कंपनी वगैरह चल रही है, धूल वगैरह होंगे, इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रदूषित होगा, ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट या सुरक्षित रखने के लिए जो ISO का जो प्रमाण पत्र है वह 14001 से लेकर 2018 है, ठीक है, रेशियो में। ISO सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, आप काम कर रहे हैं, धुआं धक्कड़ है भाई वहाँ पर, तो आपकी जो स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो आपका ISO सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका यहाँ पर देखेंगे 45001 रेशियो 2018। व्हाट इज़ द कोडा लाइफ BB, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो BBZC जो ब्रेक वैन है ना इसका कोडा लाइफ पूछा है यहाँ पर 3 साल, मतलब 30 साल होता है। जो 5S होता है ना, 5S यहाँ पर सर्टिफिकेशन, ये आपके हाउस कीपिंग से संबंधित है। जो 5S प्रमाण पत्र है किससे, आपके हाउस कीपिंग से संबंधित है। अब देखेंगे यहाँ पर एक वेल्डिंग के लिए ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है, वेल्डिंग के लिए। इसे नोट डाउन कर लेंगे ये, क्योंकि जो वेल्डिंग के लिए है ना भाई, रेलवे में वेल्डिंग क्या है, प्रमुख है ये, यही तो मेन वेल्डिंग है।
तो जो वेल्डिंग से ISO जो प्रमाण पत्र है वह 2934 से क्या है आपका ये 2.2005, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ISO सर्टिफिकेट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण जो है आपका वो आपका कितना है, आपका 50,001 से 2018 है। आप देखेंगे टेयर वेट ऑफ वॉक्सवैगन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉक्सवैगन जो ओपन वैगन है उसका जो टेयर वेट होता है यहाँ पर 23.2 टन। लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ वॉक्सवैगन इन mm, तो उसका हेड स्टॉक से हेड स्टॉक की लंबाई जो वॉक्सवैगन की है ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यह 9784 mm होता है। यहाँ का मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ वॉक्सवैगन इन टन, जो एक्सल होता है लोड होगा इसका मैक्सिमम कितना होगा, यह 20.32 टन होगा। यहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI जो ब्रेक वैन है, ब्रेक वैन ऊपर बताया था मैं, जो ब्रेक वैन है इसमें ICF ट्रॉली लगी रहती है। ICF ट्रॉली 4 व्हील की, यस बिल्कुल 2 ट्रॉली उसमें रहती है, तो 2 ट्रॉली रहेगी तो 4 व्हील आएगी। 4 व्हील की ICF ट्रॉली BBZI में लगी होती है जिसकी स्पीड 100 किमी प्रति घंटा इसकी रफ्तार है kmph की। आगे चलेंगे हम लोग, आपको इधर कुछ फ़ोटो दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले मैं BBZI के विषय में ना यहाँ पर एक मैनुअल्स लिया हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे नए हैं वो लिख लेंगे। BBZI टाइप ऑफ ब्रेक वैन यूज इन फ्रेट स्टॉक गुड्स ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, ब्रेक वैन विथ एयर ब्रेक। जो BBZI है इसमें वैक्यूम ब्रेक नहीं, एयर ब्रेक रहेगा। 8 व्हील मतलब 8 पहिया रहेगा, लेकिन एक्सल 4 रहेगा, समझ रहे हैं? 8 व्हील समझ रहे हैं ना, मतलब मैंने बोला है 2 ट्राली, 1 2, इसमें आपका आएगा एक ट्राली और एक ट्राली आ जाएगा। फिर अगर 2 व्हील बनाएंगे तो एक ट्राली यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 व्हील हैं, ये आपके व्हील है ना, ये व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील है। तो आपके जो डिस्क है ये व्हील डिस्क 1 2 3 4 इधर 4 इधर 8, तो वहीं 8 कह रहा है। ICF डिजाइन में रहेंगे। हेयर इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देखें ना बहुत बेहतरीन तरीके से इसका वर्णन किया गया है, आप इसको देखेंगे। टाइप क्या है, कह रहा है BBZI ब्रेक वैन विथ एयर ब्रेक 8 व्हील ICF डिजाइन, ठीक है। पहला। सेकेंड क्या बता रहा है, जो अपना BBZI है ये कास्ट स्टील हाई स्पीड फैब्रिकेटेड ICF बोगी ट्रॉली, ये कास्ट स्टील का बना है, हाई स्पीड, ठीक है। ये आपका बोगी जो है। व्हील डायमीटर इसका 915 mm है, ठीक है। व्हील डाया। व्हील सेट 8 व्हील सेट विथ ए वेट ऑफ 5.875 टन्स ईच, प्रत्येक का इतना वजन होता है एक ट्रॉली की, लेकिन आपको सही बताएं ना तो वो आपका 5.2 टन होता है, ठीक है। यदि अल्टर नहीं लगा है तो अल्टरनेटर मोटर उसमें। बियरिंग कॉर्टेज टेपर रोलर बियरिंग CTR भी यूज होता है। ब्रेकिंग सिस्टम एयर ब्रेक ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इसमें यूज होता है, याद रखेंगे, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। कपलर CBC कपलर। लेंथ हेड स्टॉक ये आपका 13,540 mm। ओवरऑल हाइट फ्रॉम रेल लेवल से जो ऊंचाई रहेगी वो 3,894 mm रहेगा। नंबर ऑफ एक्सल्स 4 एक्सल्स इसमें लगे रहेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये इस प्रकार का है भाई, यही है आपका BBZI। देखेंगे, देखिए ना, एक ट्रॉली आपका इधर आपको दिख रहा होगा, एक ट्रॉली आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक। इसमें ICF ट्रॉली है, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम इसमें यूज किया गया है। इसकी स्पीड 100 किमी प्रति घंटा होती है और इसका जो POH होता है ना वो 2 ईयर्स में होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और स्पीड पूछता है इसका। अब देखेंगे नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन ऑफ BCN, जो कवर वैगन होता है, BCN टाइप का वैगन जो होते हैं वह 58 मतलब 58 वैगन्स को लेकर वो ट्रेवल करेगा ट्रैक पर। नंबर ऑफ वैगन्स पर यहाँ पर बॉक्सेंस वैगन, जो आपका बॉक्सेंस मतलब ओपन वैगन है वो 45 आपका डिब्बा लेकर 45 डिब्बा कौन लेगा, आपका BLC भी 45 डिब्बा लेकर ट्रैवल करती है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। अब कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट,
करे ऑन यहाँ पर ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन ऑफ BOYEL टाइप वैगन्स। तो जो BOYEL टाइप वैगन्स हैं ये 52 अपने डब्बे लेकर ट्रेवल करेगा ट्रैक पर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ BOBRN वैगन, जो BOBRN वैगन है उसकी स्पीड पूछा है 75 किमी प्रति घंटा होता है। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग द डर्ट कलेक्टर। अब देखेंगे आप लोग डर्ट, यहाँ पर सॉरी डर्ट नहीं भाई, द डायरेक्ट कंट्रोल ऑन ए अफेयर्स ऑफ द वर्क्स ऑफ जोनल रेलवे इन एक्सरसाइज बाई। तो जो जोनल रेलवे वर्कशॉप के मामलों में जो सीधा नियंत्रण जो CWE चीफ वर्क्स इंजीनियर का होता है भाई, ये याद रखेंगे। एक होता है डर्ट कलेक्टर, उसे भी हम लोग डर्ट कलेक्टर को जानेंगे। डर्ट कलेक्टर ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर में गंदगी जाने से रोकता है। तो वैगन्स में बात करेंगे तो वैगन्स में जो डर्ट कलेक्टर होता है ना वो 3 टाइप का होता है। क्या वो 3 वे होता है, वो 3 वे होता है। और कोचिंग में जिसमें मानव यात्रा करता है, मानव बैठता है, उसमें 2 वे टाइप का, कौन सा 2 वे टाइप का डर्ट कलेक्टर यूज होता है। तो वैगन्स में 3 वे टाइप का और अपने कोचिंग में 2 वे टाइप का। इससे आप याद रखेंगे। हाउ मैनी बी कार यूज इन BLC वैगन। BLC वैगन में बी कार 3 यूज होते हैं। थोड़ा सा और फास्ट चला जाएगा हम। यहाँ करा है नॉर्मल वर्किंग हावर्स ऑफ लेबर्स इन रेलवे वर्कशॉप इन ए वीक। एक सप्ताह में जो वर्किंग हावर्स होता है एक कर्मचारी का वह 48 हावर्स होता है, क्योंकि 6 दिन काम करता है, प्रत्येक दिन 8 घंटे के हिसाब से ये 48 हावर्स आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कराए डॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में उपस्थिति जो होता है कर्मचारियों का, उसका जो जिम्मेदार होता है वो टाइम ऑफिस के ऑफिसर्स होते हैं। कह रहा गेट पास सेल बी इशूड फ्रॉम द लिविंग शॉप ड्यूरिंग वर्किंग हावर्स। कह रहा कार्य के दौरान शॉप छोड़ने के लिए कौन सा गेट पास जारी किया जाता है। यम 319 ये गेट पास जारी किया जाता है। यदि आपको किसी दूसरे वर्कशॉप में काम करने के लिए या कहीं कुछ मेजर प्रॉब्लम कहीं आ गया तो आपको जाना होगा, तो आप यम 319 इस प्रकार का आपके लिए एक बनेगा गेट पास। अब देखेंगे उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड आउट ऑफ द या शॉप गेट पास फ्रॉम मस्ट बी इशूड। ये मैंने इसको ऐड किया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। जब किसी मटेरियल को वर्कशॉप के बाहर भेजना हो तो गेट पास के रूप में जो फॉर्म होगा वह AM 330 होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट इज़ द कंडेमन व्हील साइज ऑफ BLC 780 mm है। ये बार बार पूछा गया है और मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जो SSC का जो प्रोत्साहन राशि होती है ना, जिसको इंसेंटिव बोलते हैं, उनके बेसिक का 15% मिलता है। वो आगे चलेंगे। कह रहा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BLC। देखेंगे BLC का फुल फॉर्म पूछा है, बोगी लो कंटेनर बोलते हैं। आगे चलेंगे। कह रहा कि आइटम्स ऑफ रेगुलर रिक्वायरमेंट, अगर डेली उसकी आवश्यकता है ना, उसको स्टॉक आइटम बोलते हैं, सबको मालूम है, पढ़ लेंगे हम लोग। विच आर स्टॉक्ड इन द स्टोर डिपो एंड आइडेंटेड बाई स्टोर डिपार्टमेंट आर कॉल्ड। नियमित आवश्यकता की वस्तुओं जो स्टोर डिपो में स्टॉक की जाती हैं और स्टोरी विभाग द्वारा मांगा जाता है तो उसको स्टॉक आइटम कहते हैं। इसमें PL नंबर होता है, ठीक है, जो 8 अंक का होता है। आगे चलेंगे। EAC स्टैंड फॉर, EAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एस्टिमेटेड एनुअल कंजप्शन बोलते हैं EAC को, ठीक है। वर्कशॉप इशूड नोट्स इज प्रीपेयर्ड इन द फॉर्म नंबर। वर्कशॉप इशू नोट्स जो होता है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि सामान वगैरह का, तो ये 1523 रहेगा वो। विच गैस इज सेड टू बी ए फ्यूल गैस। ईंधन गैस के रूप में किस गैस को जाना था भाई, एसिटिलीन को। केमिकल फार्मूला C2H2 होता है, इसे जान जाएंगे। एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही हम लोग कटिंग वगैरह करते हैं और उसमें कई प्रकार के फ्लेम्स वगैरह रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इस प्रकार के जो फ्लेम्स वगैरह होंगे आपके एसिटिलीन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेंगे हम लोग। आगे चलेंगे। एसिटिलीन सिलेंडर इज पेंटेड, महरून कलर का रहेगा, लाल कलर का। आपसे ऑक्सीजन O2 का यदि पूछेगा गैस सिलेंडर तो फ्रेंड्स वो ब्लैक कलर का होता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करें। ए वेल्डिंग ट्रांसफर हैज़ टू क्वाइल द क्वाइल विच कनेक्टेड द मेन सप्लाई। जो मेन सप्लाई से जुड़ेगा, 2 क्वाइल होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी क्वाइल का रहेगा जो मेन स्विच, जो मेन से जुड़ा रहेगा, मेन सप्लाई से। करा कि N ऑक्सी एसिटिलीन
फ्लेम विच इज यहाँ पर आइडेंटिफिकेंट रहेगा, एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम विच इज डिफिशियंट इन ऑक्सीजन इज, एक ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे। इट इज सेफ ओनली इफ यू लाइट ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च बाई, करा ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को जलाना है, जैसे जो अपना ऑक्सीजन और एसिटिलीन के जो अपना टार्च होता है, तो टार्च में जो पाइपों से दोनों गैस को मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको जलाना जब होता है ना, तो लाइटर वगैरह आग से नहीं जलाया जाता है, तो उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। स्ट्राइकर क्या होता है ना, एक उसको फ्रिक्शन, मतलब वो हाथ से रहता है, वो हाथ से यदि अब उसको फ्रिक्शन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा हल्की हल्की यहाँ पर आग की चिंगारियाँ निकलती हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, उसको हम लोग स्ट्राइकर बोलते हैं। द सोर्स ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को कहा जाता है MMAW, जिसे बोलेंगे हम लोग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। GTAW को TIG वेल्डिंग कहते हैं, ये सबको मालूम है, TIG टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग। अगर व्हाट डज W स्टैंड फॉर इन WSP, WSP में W का क्या मतलब है ये पूछ रहा है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, मतलब व्हील को फिसलने से रोकने के लिए काम करता है WSP, तो W का क्या होगा, ये व्हील हो जाएगा। कह रहा व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट शुड बी यहाँ पर यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम द यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के समय जो आपका अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, तो चेहरों से रक्षा के लिए हम क्या यहाँ पर हैंड शील्ड हम लोग या स्क्रीन उसको बोलते हैं, स्क्रीन ग्लास यूज करते हैं। कोडल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर इज इन एयर कंप्रेसर का जो कोडल लाइफ होता है वो 15 साल होता है। व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ फोर्कलिफ्ट इन वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में फोर्कलिफ्ट मूवमेंट करता है उसकी जो स्पीड होती है ना भाई, कितना होता है वो 5 किमी प्रति आवर्स, 5 किमी प्रति घंटा होता है। कह रहा है फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कंपल्सरी डन इन ऑल व्हील्स ड्यूरिंग POH, जो व्हील की जो POH होती है सभी व्हील की, तो कौन सा कार्य उसमें अनिवार्य होता है, देखिए वो क्या होता है, टर्निंग होती है, टायर टर्निंग। टायर या ट्रेड बोलते हैं, टायर व्हील का वह पार्ट होता है जो रेल की पटरी को कांटेक्ट करता है, उससे हम लोग व्हील ट्रेड या हम लोग टायर कहेंगे उसको। फायर इन्वॉल्विंग यहाँ पर लाइफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज, करा चालू इलेक्ट्रिकल उपकरणों में लगी आग का वर्गीकरण क्या होता है, C। ये सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में DCP टाइप का उसमें सारा सामान रहता है, DCP टाइप का, इसको हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैलिडिटी भाई 1 साल की होती है, 1 साल के बाद इसको रिफिल किया जाता है। वह ABC तीनों टाइप के आग को बुझाने में सक्षम है, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, सभी प्रकार के। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ZRTI, ZRTI को जो आपको जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भूसावल में भी स्थित है, आपके ट्रेनिंग ये वैगन्स का यहाँ पर दिया जाएगा आपको। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDSO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके ना एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर चुनाव करके आपको दिखाया है। और फ्रेंड्स यहाँ की जो क्लास होती है बिल्कुल बाद में क्लास चलती है आपके लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRC है, IRC का फुल जो फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का, यहाँ पर करा यहाँ पर पैटर्निटी लीव ग्रांटेड विथ लिविंग, मतलब 2 जीवित बच्चों तक के लिए पैटर्निटी लीव दिया जाता है, 15 दिन के लिए दिया जाता है, 6 महीने के अंदर आपको लेना होता है। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सूटेबल टू एक्सटिंग्विशिंग, माने आपका जो ड्राई केमिकल पाउडर है वह किस प्रकार के आग को बुझाने में सक्षम है, तो डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल तीनों प्रकार के, आपको पहले मैं बोला, इसको याद रखेंगे। मिनिमम बफर हाइट गुड्स वैगन, मिनिमम ये लोड कंडीशन में रहता है, ठीक है। मैक्सिमम आपका 1105 होता है, ठीक है। दोनों का ड्राफ्ट 75 mm का होता है। कह रहा है कि मिनिमम व्हील डाया आपका स्नैप मिनिमम कितना 906, मैक्सिमम कितना होता है 1000 mm होता है न्यू साइज। व्हाट इज द परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड ऑन द सेम बॉक्सेस वैगन। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को समझेंगे आप लोग,
व्हील डायमीटर ऑन सेम ट्रॉली। एक ट्रॉली, यदि हम लोग एक ट्रॉली की बात करेंगे, एक ट्रॉली आपका ऐसे ट्रॉली आएगा तो इसमें क्या होगा, 2 ही व्हील लगेंगे ना, तो जब 2 व्हील के बीच का गैप रहेगा ना तो 13 mm का रहेगा। ठीक है, ट्रॉली एंड सेम बॉक्स एंड वैगन। अब वैगन की बात करेंगे तो एक वैगन में एक ट्रॉली और आएगा, तो एक ट्रॉली और आएगा तो इसमें भी आएगा 2 व्हील आएगा। समझ रहे हैं, ये क्या होगा, 2 आपके हो गए ट्रॉली और इसके ऊपर क्या करेंगे, वैगन हम लोग लाएंगे, ऐसे वैगन लाएंगे तो देखेंगे 4 व्हील, 4 व्हील के अंदर 25 mm का होता है। आपको ऊपर में बताया था, यहाँ पर लिखित है भाई 13 mm और 25 mm। व्हाट इज द परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डाया ऑन सेम बोगी ऑन द सेम कोच ऑफ ICF डिजाइन। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हील ट्रेड डाया ऑन सेम बोगी। अब यहाँ पर वैगन्स नहीं, बोगी की बात कर रहा है, सेम बोगी कोचिंग ऑफ ICF डिजाइन। तो यदि हम लोग ICF डिजाइन की जो है बोगी, वैगन्स नहीं, तो हम उसमें क्या करेंगे, वह 5 mm का होता है सेम बोगी की में, और अगर हम उस पूरे कोच की बात करेंगे तो 13 mm, क्योंकि एक कोच में 2 बोगी आएगा तो 13 mm रहेगा। कंडेमनिंग, यहाँ पर कंडमन हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, ये 42 mm होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा है आपका जो इलास्टोमेरिक EM पैड भी आएगा लिख के, तो कंडम साइज 42 mm, न्यू साइज में दिखा दिया आपका 46 mm। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कंडेमनिंग हाइट ऑफ CC पैड। CC पैड की जो कंडेमनिंग हाइट होती है कितनी होती है आपका, वह 109 mm होती है, और न्यू साइज जो होती है CC पैड की ना, वो आपका 114 mm होता है भाई, उसे भी आप लोग नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखेंगे नोट, PU एंड CC टाइप पैड का उपयोग वैगन के साइड वियर में उपयोग किया जाता है। परमिशिबल वेरिएशन ऑन व्हील डाया ऑफ सेम कैस्नप बोगी। सेम कैस्नप बोगी, सेम कैस्नप बोगी मतलब एक बोगी की बात कर रहा है, एक बोगी में आपका देखेंगे कैस्नप की बात कर रहा है, तो 2 व्हील आएंगे, 2 व्हील में 13 mm, ये बार बार बता रहा हूँ। वैगन्स में 13 mm होता है, और कोच में 4 व्हील में 13 mm होता है, और इसमें 4 व्हील में 25 mm हो जाता है। परमिशिबल व्हील डाया डिफरेंस ऑफ बोथ कैस्नप बोगी, बोथ मतलब 2 बोगियों में 25 mm। बॉक्सन फीड पाइप प्रेशर, फीड पाइप में 6 kg, ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg। एक्सल चेक, एक्सल जो होता है, एक्सल समझ रहे हैं आप लोग, ये व्हील होता है, व्हील के मध्य एक्सल होता है, तो उसका जो क्रैकिंग होता है वो UST से होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। सेंटर पिवोट ऑफ कैस्नप बोगी इस मेड ऑफ, जो कैस्नप बोगी का जो सेंटर पिवोट होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन्स के एक यूनिट में 5 कार होते हैं, जिसमें 3 B कार होंगे आपके, B कार, और 2 क्या होंगे आपका A कार। अब देखें इन 1 यूनिट BLC वैगन्स देयर आर B कार क्या 3 यूनिट। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन, मैक्सिमम क्या होगा आपका 1105। अब देखेंगे द फ्री हाइट ऑफ CC पैड क्या होगा 154 mm क्या रहेगा आपका 154 mm। परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज कितना होगा 35 mm रहेगा आपका। ब्रेक पाइप प्रेशर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, ब्रेक पाइप प्रेशर ये आपका ये 5 kg का रहेगा, क्या होगा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सा पीछे हो गया है। डॉट इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट, हम लोग व्हील डिफेक्ट से टायर डिफेक्ट हम लोग फाइंड करते हैं। डॉट बियरिंग इज यूज इन कैस्नप बोगी, कैस्नप बोगी में कौन सी बियरिंग, CTRV बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स, व्हील गेज क्या होता है आपका 1600 प्लस माइनस 2 mm होता है, तो 1600 प्लस 1 माइनस 2 mm होता है। आपको मैंने दिखाया था 1600 प्लस 1 माइनस 2 mm होता है। ग्रीस इज यूज्ड इन CTRV 455 प्लस माइनस 30 ग्राम हम लोग CTRV में ग्रीस यूज करते हैं दोनों तरफ। लिमिट ऑफ फ्लैट ऑफ वैगन्स का 60 mm होता है। कोचिंग की बात करेंगे दोस्तों तो कोचिंग में 50 mm होता है। अदर नेम ऑफ पायलट वाल वेरी इंपॉर्टेंट, PASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को पैसेंजर वाल पायलट वाल के नाम से जाना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ऑफ द पेंट्री कार, पेंट्री कार का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो WCB बोलते हैं उसको, और इसका कोडल लाइफ जो होता है पेंट्री कार का 25 साल होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट करके लिखने में 25 साल।
द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड नॉट चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड 10 mm। 10 mm का अगर घिसा होगा तो चेंज कर देंगे। फाइनल फिट ऑफ वैगन्स इज गिवन बाई, जो वैगन्स की जो मेंटेनेंस मरम्मत होती है, जो फाइनल फिट होता है उसको NTXR देता है। NTXR को यही ट्रेनों को, कोच ट्रेन जो भी है सबका जांच करता है, कोच वैगन सबकी जांच होती है। न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर बोलते हैं इसको। रैक कैरिंग कैपेसिटी है BLC क्या है आपका 45 इसके साथ वैगन्स को लेकर जाएगा, यहाँ दिया है। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्विस्ट लॉक होता है वह आपका 8 यूज होता है। द टेयर वेट ऑफ बी कार BLC वैगन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी कार का टेयर वेट पूछा है 18.10। अगर टेयर वेट ऑफ ए कार, जो ए कार का होता है 18.10 रहेगा, ठीक है, बस 1 टन का डिफरेंट रहता है। बी कार का 18 टन रहेगा, ए कार का 19 टन रहेगा। 19.1। विच टाइप ऑफ साइड मिरर अरेंज यूज्ड इन BLC ट्रॉली, BLC ट्रॉली में जो साइड मिरर यूज होता है स्प्रिंग लोडेड होता है, ठीक है, और PU पैड आगे बताया पूरा विधिवत। अब देख रहे हैं यहाँ पर देखें ये नहीं रहेगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन BLC वैगन, BLC वैगन में जो ट्रॉली यूज होता है कास्ट स्टील बोगी टाइप LCC F20। फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। ऑटोमेटिक लॉकिंग के लिए और लिफ्टिंग के लिए पूछता है। ऑटोमेटिक लॉकिंग और लिफ्टिंग, लॉक करने के लिए कम फोर्स रहेगा, लिफ्ट उठाने के लिए क्या रहेगा, ज़्यादा फोर्स। यहाँ पर 1000 kg फोर्स की आवश्यकता होती है। अब करा कैस्नप 22WM न्यू व्हील डायमीटर कितना रहेगा कैस्नप का, ये 1000 mm रहेगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन जोर्नल सेंटर ऑन कैस्नप बोगी, ये क्या होगा 2260 mm रहेगा। व्हाट इज़ द ड्रॉप ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है उसका ESCTR, ये वो आपका 6 kg/cm² इन 6 सेकेंड होता है। और परमिसिबल लीकेज पूछता है, परमिसिबल लीकेज वैगन का ये होता है 0.25 kg/cm²। इसे नोट कर लेंगे, इससे ज़्यादा लीकेज नहीं रहना चाहिए। CC पैड जो आपका CC है क्लोज सर्किट रेक, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ CC रेक, वो इसकी जो CC रेक की जो ब्रेक पावर BPC की जो वैलिडिटी होती है भाई वो कितना होता है, वह 7500 किलोमीटर होता है। कितना 7500 किलोमीटर या 35 दिन, जो इसमें से पूरा हो। कलर ऑफ वैक्यूम ब्रेक, जो आपका वैक्यूम ब्रेक है उसमें BPC कलर क्या होगा, पिंक होगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको एयर का भी दिखाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए BPC का कलर जो क्या रहेगा आपका, ये वैक्यूम का पिंक है। और लेकिन कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक, दोनों गुड्स ट्रेन में है। एयर ब्रेक रहेगा तो BPC का जो कलर रहेगा, ठीक है भाई, वह ग्रीन रहेगा एयर ब्रेक में, और वैक्यूम में पिंक। मिनिमम BP प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक वैन, मिनिमम यदि 58 वैगन्स का है तो 4.7 kg/cm² आपका रहेगा ये। कंटिन्यूइंग लिमिट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक ये 10 mm रहेगा। न्यू साइज गुड्स कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक 58 mm, ये बार बार पूछा है। न्यू साइज 58 mm, कंडमन साइज 10 mm। और आपसे EM पैड इलास्टोमेरिक पैड का न्यू साइज 46 mm, ये भी बार बार पूछेगा। और कंडम साइज कितना होता है 42 mm होता है, ये भी आप लोग जानते रहे EM पैड का। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ लोडेड BCN वैगन का जो लोडेड रहेगा तो क्या होगा इसका 130 mm रहेगा ये। अब स्प्रिंग जो कारखाना है वो आपका ग्वालियर में है, कहाँ ग्वालियर में है। GRD जो होता है गॉल्ड ड्राइवर, चेक वेल्ड होता है, ये 400 किलोमीटर पर GRD चेक की जाती है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करने पर। व्हाट इज द मैक्सिमम यहाँ पर BC सिलेंडर इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ BLC के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन के बाद उधर दिखाया था मैनुअल में, मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधे पूछा है कि BLC जो है आपका बोगी लो का कंटेनर वैगन, इसके इम्पर्टी कंडीशन में जो पिस्टन मतलब जो आपका वो क्या है सिलेंडर है, उसका जो प्रेशर होता है वो 2.2 kg होता है, ठीक है। लोड रहेगा तो 3.8 kg रहेगा, लोडेड 3.8 kg/cm²। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस यहाँ पर फील्ड पर एक्सल बॉक्स ऑफ SKF टिमकेन NBC इस प्रकार के बियरिंग हैं, उसमें हमने पहले बोला अलग अलग टाइप की ग्रीस यूज होते हैं। पर एक्सल
2 kg रहेगा। और 2 kg क्या रहेगा, ये एक साइड रहेगा, क्या रहेगा, एक साइड। अब एक एक्सल में एक साइड के बियरिंग में 2 kg रहेगा, इसे ध्यान देंगे। और 2 kg इधर रहेगा, तो यदि टोटल की बात करेंगे तो 2 kg रहेगा ये। विच ब्रेक्स वैन इज क्विक कपलिंग, VBZC। VBZC को क्विक कपलिंग बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग, जो ट्रेन पार्टिंग सामने सामने जो उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है ट्रेन का, तो जे क्लास के अंतर्गत आता है। न्यूली बिल्ड बॉक्सेस वैगन फर्स्ट POH 6 ईयर में होता है। न्यूली बिल्ड VLC ये भी 6 ईयर्स में होता है। POH यहाँ पर ब्रेक वैन का जो POH है 2 ईयर्स में होता है। ये याद कर लेंगे आप लोग, बॉक्सेस BLC और आपका ब्रेक वैन। टार्क यहाँ पर वैल्यू ऑफ कॉर्टेज, यहाँ पर टाइप और बेरिंग, ठीक है। टार्क वैल्यू जो रहेगा आपका रहेगा। बेरिंग कैप, जो बेरिंग कैप होता है इसको, जिसको हम लोग PT बोलते हैं या इंड कैप बोलेंगे, तो 40 kg न्यूटन का क्या टार्क लगेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैस्टनर बोगी, तो जो कैस्टनर बोगी का जो मेंटेनेंस हुआ G95 के अंदर, पहला ही क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था नकल से संबंधित था। द हाई कैपेसिटी ऑफ ड्रॉप्ड गियर, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये अब रिपीट कर दिया है। मार्क देखेंगे, मैंने आपको दिखाया था मार्क 50 या RF क्या रहेगा आपका यहाँ पर 361। स्टैंडर्ड यहाँ पर डायमीटर्स ऑफ व्हील ऑफ बॉक्सेस वैगन जो रहेगा वो कितना का 1000 नया 906 कंडम। द एक्सल लोड ऑफ BOB यहाँ बॉक्सेस BCN BRN VOBR BTPN, इनका जो एक्सल लोड है ना, सबको मैं एक जगह दिखा दिया हूँ 22.90 टन, जिसको लिख लेंगे आप। इन द CTR ग्रीस यूज पर एक्सल 455 ± 3 ग्राम। द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर DV, जो DV है उसका जो कलर कोडिंग रहेगा और क्या होगा, वो ब्लैक कलर रहेगा ये, ठीक है। और DV का जो POH होता है वो 6 ईयर्स में होता है, ये भी आपको दिखाया था। पिस्टन स्ट्रोक का बॉक्सेस वैगन जो ओपन वैगन है इम्पडी कंडीशन में क्या होगा, 50 ± 10 mm। भी क्वेश्चन रिपीटेड है, भी पूछा है क्वेश्चन से, एक बार पहले पूछा था, यहाँ भी क्वेश्चन में दिखाई दिया, मैंने लिख दिया है। डट कलेक्टर ऑफ वैगन शुड बी क्लीन्ड इन एट द टाइम ऑफ ROH, रूटिंग ROH उसके रूटीन ओवरहॉलिंग बोलते हैं। तो जो डट कलेक्टर होता है ना, उसका जो उसको क्लीन्ड वगैरह जो होता है वो RAH में होता है, रूटिंग ओवरहॉलिंग में होता है ROH कंडीशन में। तो व्हाट इज द कैपेसिटी कंट्रोल, जो CR है गुड्स ट्रेन में, उसका जो क्षमता होती है 6 लीटर की होती है। द BP प्रेशर इन ब्रेक वैन 56 बॉक्सेस वैगन का, ठीक है। तो जो BP प्रेशर होता है 4.7 kg/cm², कहीं कहीं आपको ये 4.7 kg/cm², ये दोनों आपको दिखाई देंगे भाई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। देखेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर इन BBZC, तो BBZC का जो एयर ब्रेक सिलेंडर है उसका जो डाया होता है वह 300 mm है। अब मैं आपको बताऊं जो ICF जो होता है BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, उसका जो डाया होता है वह 203 mm होता है। और जो अपना LHB का ब्रेक सिलेंडर होता है, उसका जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है ना 255 mm होता है। उसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। देखेंगे द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्सेस वैगन का 355 mm होता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। ICF का जो BMBC होता है BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, उसका जो डाया होता है सिलेंडर का 203 mm होता है। LHB का कितना होता है 255 mm होता है। आगे चलेंगे। द सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ द वैगन्स ब्रेक्स, ये 60 सेकेंड रहेगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BBZC जो ब्रेक वैन है इसका जो पिस्टन स्ट्रोक रहेगा ये 70 ± 10 mm रहेगा। ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वैगन 27, जो BOBRN का पूछा था ऊपर मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ, मतलब ये एग्जाम में पूछा है, मैं ऊपर दिखाया था आपको। ये 27 ± 20 mm होता है। द यहाँ पर MR मेन रिजर्वायर प्रेशर बोलते हैं इसको। इंजन शुड भी, ये 8 से 10 होता है, ठीक है। और MR का जो प्रेशर होता है ना वंदे भारत में, ठीक है भाई, वंदे भारत में फीड पाइप नहीं रहता है, उसमें MR पाइप रहता है, तो उसकी भी प्रेशर कितनी होती है 8 से 10 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर फिट होती है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो हम लोग लोड टेस्टिंग करते हैं ना, मतलब जो चेन पुलिंग की लोड टेस्टिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं, जो पावर लगाते हैं, वो भी 8 से 10 kg का ही पावर लगाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR? तो SWTR का जो फुल फॉर्म होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिंग बोलते हैं उसको। द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एम्प्टी रहेगा तो उसको येलो से हम लोग इंडिकेट करेंगे, और हाँ, और कह रहा एम्प्टी, यदि ब्लैक से इंडिकेट होगा तो क्या होगा, वो लोडेड रहेगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग द ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक बाइंडिंग जो होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, उसको DV को मैनुअली रिलीज कर देंगे हाथ के द्वारा, जहाँ से वो ब्रेक बाइंडिंग लगा। ब्रेक बाइंडिंग मतलब होता है ब्रेक नहीं लगाए हैं फिर भी ब्रेक लग जाना। द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज इन वैगन्स, ये यहाँ पर पूछ लिया है, ऊपर मैं बताया था, यहाँ पूछ लिया 3-वे टाइप का। और बोगी में जो है 2-वे टाइप का यूज होगा, मतलब कोच में। हाउ मैनी साइड फ्रेम फिटेड कैसना बोगी कितना भाई, साइड फ्रेम 2। मैंने क्या बोला, जो डट कलेक्टर होता है कोचिंग में, कोचिंग समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें मानव यात्रा करता है, उसमें 2-वे टाइप का डट कलेक्टर यूज होता है। व्हाट टाइप ऑफ साइड बीयरर्स फिटेड इन कैसना 22HS? जो साइड बीयर होता है स्प्रिंग लोडेड CC टाइप और साइड बीयर PU टाइप। पे लोड ऑफ BTPN जो टैंक वैगन है उसका जो पे लोड होता है 54.28 टन। एक्सल लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन 20.32 टन। बैरल लेंथ ऑफ BTPN, ये इंपॉर्टेंट है, बैरल की लंबाई पूछा है, बार बार पूछा है। आप बता देंगे 11,458 mm। द मैकेनिकल कोड ऑफ, यहाँ पर बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक रहेगा तो क्या होगा, ये BTPN टाइप का टैंक रहेगा ये। द मैकेनिकल कोड ऑफ यहाँ पर कॉस्टिंग सोडा टैंक, ये TCS BTCS रहेगा। कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन 45 साल, कहीं आपको 40 साल भी मिलेगा। व्हाट इज़ द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BCL वैगन, BCL ट्रॉली, तो ये कास्ट स्टील का बना होता है। ये देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एक्सल लोड कैपेसिटी है BLC वैगन 20.32 टन। टेयर वेट ऑफ ए कार का टेयर वेट 19.10 टन लिखेंगे। फिर पूछा है यहाँ पर बी कार का, इसे एक कम रहेगा, 18.1 टन कम रहेगा। इन BLC हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्राइवर, ये फिर यहाँ पूछा है 845 mm, आपको मैंने पहले बताया था। कैरिंग कैपेसिटी है BLC वैगन्स, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर 45 वैगन्स करेगा। विच टाइप ऑफ साइड बीयर अरेंज यूज इन BLC टाइप, जो BLC टाइप में किस प्रकार का साइड बीयर का अरेंज होता है, स्प्रिंग लोडेड साइड बीयर एंड PU पैड। विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन BLC वैगन्स, कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF 20। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बीयरिंग यूज इन BLC, कार्टर स्टेपर रोलर बीयरिंग। अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को पायलट वाल्व बोलते हैं। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन्स देयर आर B यूनिट, जो होता है B यूनिट 3 रहेंगे, A यूनिट के 2 होंगे। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर्स ऑफ वैगन्स में 60 होंगे, कोचिंग में जो होंगे आपके 50 में होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है TDA के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो आप इस नंबर पर कन्फर्म कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8799191206। दोस्तों आज के लिए क्लास इतना ही, धन्यवाद।